होते हैं, एक झटके में ओले पड़ते हैं, बारिश आती है, सब धरा का धरा रह जाता है। भगवान भरोसे रहते हैं। अब वो किसान खुद की भूख तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चे जब भूख से तड़प जाते हैं ना, उसने सोचा इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा। ऐसी मेहनत का क्या फायदा जो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। प्यारे, वो किसान आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। आधी रात को बच्चों को, परिवार को छोड़कर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे नारद जी के दर्शन हुए। ध्यान देना, आपको एक बात बताएं, जब दुखों की चरम सीमा हो और तुम्हें संत महात्मा के दर्शन हो जाएं, कथा के दर्शन हो जाएं, तो समझ लेना तुम्हारे सीधे दिन आ गए। क्योंकि जब तुम्हारे दुख कटने वाले होते हैं ना, तब मेरा ठाकुर किसी संत महात्मा को तुम्हारे सामने भेज देता है, कथा को तुम्हारे आगे कर देता है कि अभी भी तुम अपने दुख काट लो। तुम्हारे सारे दुख कट जाएंगे जब तुम कथा सुनोगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे जब तुम सेवा करोगे। अब जैसे ही वो किसान नारद जी के सामने पहुंचा, नारद जी ने कहा, किसान कहां जा रहा है? बोले, प्रभु मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। बोले, तुझे जन्म किसने दिया? बोले, परमात्मा ने। तो परमात्मा की चीज को तू नष्ट कैसे करेगा? प्यारे, जो परमात्मा ने दिया है वही अपने हिसाब से बुलाएंगे। तू कौन होता है आत्महत्या करने वाला? ये जो आज लोग फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं ना, इनकी मुक्ति नहीं होती। ध्यान देना, ये प्रेत बन जाते हैं। इसीलिए परमात्मा की चीज को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, कि चाहे कितने ही दुख आ जाएं। अब किसान ने कहा, प्रभु अगर ऐसी बात है तो उसी परमात्मा से पूछो, उसी ठाकुर से पूछो जिसको तुम गुणगान करते हो कि मेरी किस्मत में आखिर है क्या, ऐसे ही दुख लिखे हुए हैं, बताओ तो सही मेरे भाग्य में क्या है। तब नारद जी ने उसका भाग्य देखा। अरे किसान, तूने पहले कभी वो पेड़ ही नहीं लगाया, बीज ही नहीं लगाया, तो तेरे को कहां से मिलेगा। लेकिन जो तूने थोड़े बीज डाले थे, थोड़ा वो सत्कर्म किया था, इसकी वजह से तुझे पूरे जीवन में केवल 5 बोरी गेहूं मिलेगा। देखो पूरे जीवन का कितना, सिर्फ 5 बोरी। क्योंकि जो आपने दिया है प्यारे, उसका कुछ बढ़कर मिलता है अगर तुमने थोड़ा दिया है। थोड़ा थोड़ा इसलिए मिलता है कि तेरा जीवन कट जाए। अब तो किसान क्रोध में आ गया, बोले, प्रभु इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है। या फिर मैंने सुना है कि भगवान संतों की वाणी सत्य करते हैं, इसलिए एक काम कर लो मेरी तरफ से। बोले, क्या? बोले, प्रभु से प्रार्थना कर दो कि मेरे जीवन में जितना भी है ना, मुझे अभी के अभी मिल जाए। नारद जी ने सोचा, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी किसान की, ये आत्महत्या कर लेगा और इसकी हत्या का पाप मेरे सर लगेगा, इसलिए इसकी बात मान लेता हूं। नारद जी ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरी तपस्या का फल इसे दे दो और इसके जीवन में जितना भी गेहूं है ना, उसे अभी के अभी दे दो। तो कितना गेहूं बताया था उस किसान को? 5 बोरी। भगवान ने नारद जी की बात मानी और किसान को 5 बोरी की 5 बोरी दे दी। किसान उन 5 बोरी को पाकर बहुत खुश हुआ। ओहो हो, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे को 5 बोरी मेरे जीवन की कमाई मेरे सामने है। अब किसान ने सोचा, इसका क्या करूं? तब किसान के मन में आया, क्योंकि किसान भी एक बार कभी कथा सुनी होगी जिस कारण उसे संत के दर्शन हुए। कथा में सुना था, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि।
कि प्यारे ये बात उसे पता थी कि तन मन धन सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो मैं संकोच क्यों करूं, मैं उसी को अर्पण कर देता हूं। बिना सोचे समझे, उसको ये नहीं पता कि कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे। प्यारे उस किसान को पता चला कि कहीं भागवत कथा हो रही है, प्यारे 5 बोरियां उस कथा में दान दे दी। अब जैसे ही 5 बोरी गेहूं दान में दी, जैसे ही भंडारा हुआ उस भागवत कथा का, 5 बोरी का भंडारा पूरे गांव ने खाया। देखो, खाने वाले को पता नहीं किस किस की सेवा है, किस किस के भाव से सेवा, किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 1000, किसी ने समान। लेकिन जिसके पेट में जाता है ना, वो यही कहता है कि जिसने हमारे पेट की भूख को शांत किया, उसका भला हो, उसके भंडार भरें। तपती धूप हो, पसीने तरबतर हो रहे हो, और आपको कोई एक मटका मिल जाए पानी का, धूप में पड़ा हुआ, कितनी दुआएं निकलती है ना कि भला हो, इतनी गर्मी में किसी ने पानी का मटका रखा है। प्यारे, प्रार्थना में, दुआओं में बहुत ताकत होती है। अब क्या चमत्कार हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। इधर 5 बोरी का भंडारा सबने खाया, इधर 5 की बजाय 20 बोरी अपने आप उस किसान के घर में आ गई। अब उस किसान ने देखा कि मेरे घर में 20 बोरी कैसे आ गई, मैंने तो 5 ही बोरी दान दी थी। उसने बोला, हरि की कृपा है। देखो, सुख आए तो हरि की कृपा कहना। बच्चों को सुख आए तो हरि की कृपा कहना, और थोड़ा बहुत दुख आए तो हरि की इच्छा कहकर शांत रहना। अब प्यारे, उस किसान ने क्या किया, इसी बात पे अमल किया। जो 20 बोरी आई थी, उसमें से 10 बोरी किसी और भंडारे में दान दे दी, 10 रख ली। कहते ना, जो कमाई हो ना, उसमें कुछ हिस्सा दान करो और कुछ हिस्सा घर पे रखो। अब किसान ने क्या, 20 बोरी में 10 बोरी तो बचा ली और 10 बोरी किसी और भंडारे में दे दी। अब क्या हुआ, 10 दी थी, 20 फिर आ गई। अब उसने नियम बांध लिया कि जितनी भी बोरी आएंगी उसका आधा मैं धर्म में, कार्य में दूंगा। जहां देता उससे डबल उसके घर में आता और आधा दान करता। धीरे धीरे उसके भंडार भरने लगे। कहां तो वो गरीब किसान था, और धीरे धीरे उसके गोदाम भर गए, गाड़ी घोड़े आ गए, मकान बढ़िया बन गया, आलीशान। अब तो जगह जगह उसका नाम हो गया। पहले तो लोग रामू रामू कहते थे, अब उसका रामनाथ सेठ हो गया नाम। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो गई उस किसान की। नौकर चाकर हो गए, सब बढ़िया काम हो गया। अब नारद जी ने सोचा, उस किसान से मिलकर आऊं।